Morning, students. Take out page number 70. We will do the rest of the exercises. Write the subordinated conjunction from the options given in brackets. जो भी suitable हमें लगेगा conjunction दो sentence को जोड़ने के लिए वो हम उसमें put करेंगे. First, the lawyer went to Tokyo dash to meet a client. Because meet a client नहीं suit हो रहा, to meet a clients. I can get the theatre tickets. मैं theatre tickets ले सकता हूँ. Dash I can reach in time. When I can reach in time. जब मैं time से पहुँच पाऊँगा. Dash Ravi left his home. It began to rain. जैसे ही उसने घर छोड़ा बारिश होने लगी. तो as soon as जैसे ही उसने घर छोड़ा. As soon as Ravi left his home, it began to rain. Fourth, can you work for me? Dash I am away. क्या मेरे लिए work कर सकते हो? While I am away. What do you plan? Dash finishing studies. अब तुम्हारा क्या प्लान है? अब प्लान होगा तो ऑब्वियसली स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद होगा, पहले तो नहीं होगा, तो इसलिए आफ्टर. आई हैव टू स्टे बैक डैश फिनिश माई वर्क. इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है उसकी जगह, तो उसकी जगह तो नहीं हो सकता, तो मुझे घर पे रहना है टू फिनिश माई वर्क. ही टुक अ लोन डैश ही कुड नॉट पे हिज ड्यूज. वो पे नहीं कर पाया इसलिए उसने लोन लिया, तो इसलिए के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? बिकॉज. सान्या रैन डैश शी कुड कैच हर ट्रेन. सान्या रैन भागी वो इसलिए सो दैट ताकि वो ट्रेन पकड़ सके. टीनू कैन नॉट ड्राइव अ कार डैश ही हैज़ अ लाइसेंस. जब तक उसके पास लाइसेंस होगा, तो अनलेस ही हैज़ अ लाइसेंस. जब उसके पास लाइसेंस होगा तभी वो ड्राइव कर पाएगा. डैश आई वॉज लेट. आई एम इन नो हरी टू गेट द जॉब. ऑल्दो आई वॉज लेट. मैं लेट था, हालांकि मैं लेट था, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है जॉब की. Therefore, there are some conjunctions that are used in pairs. Such conjunctions are called correlated conjunctions. Means ऐसे कुछ conjunctions होते हैं जो दो sentence को जोड़ने के लिए बनते हैं लेकिन उनके pair होते हैं. तो वो pair होते हैं neither nor, either or, so that, so as, या दो yet, not only but also, both and, या फिर no sooner than. ये होते हैं correlated conjunctions. नेक्स्ट हम वर्किंग जोन करेंगे. फर्स्ट इज क्वेश्चन है पिक आउट द पेयर ऑफ कंजंक्शंस एंड राइट देम ऑन ब्लैंक्स. वही है, इसमें जो भी पेयर्स हैं हमें पेयर्स निकालना है. जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे ना, वही हमें इसमें से छाट के निकालना है. फर्स्ट में आइदर आई एम राइट और यू डोंट नो, तो इसमें आइदर और हम निकाल के लिखेंगे ब्लैंक्स में. सेकेंड, दो अमित बिगिन लेट येट ही केम ऑन टाइम. इसमें है दो येट, हालांकि वो लेट स्टार्ट किया था, फिर भी येट यानी कि फिर भी वो टाइम पे आ गया. मिस्टर वर्मा इज़ नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो फॉरगिविंग. सिर्फ वो काइंड भी नहीं है बट फॉरगिविंग भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो. नो सूनर डिड द बेल रिंग दैट आई ओपन द डोर. जैसे ही बेल बजी वैसे ही दरवाज़ा खोला, तो नो सूनर देन. राज वर्क सो हार्ड दैट वन डे ही विल सक्सीड. तो इसमें क्या होगा? सो और दैट पेयर बनेगा, सो और दैट का. सिक्स्थ वाले में पेयर बनेगा ही इज़ सो नाइस एज टू हेल्प एवरी वन. तो इसमें सो और एज बनेगा. माई फादर इज़ एज नाइस एज माई ग्रैंड मदर. तो इसमें एज और एज है. जैसे जितने अच्छे मेरी दादी हैं उतनी अच्छे मेरे पापा हैं. एज नाइस एज. मुकेश इज़ नाइदर अ गुड स्टूडेंट नॉर अ गुड प्लेयर. ना ही वो अच्छा स्टूडेंट है ना ही वो अच्छा प्लेयर है, तो नाइदर और नॉर. शी इज़ आइदर अ टीचर और अ लॉयर. या तो वो टीचर है या फिर लॉयर है, तो आइदर और. द मैनेजर इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हम्बल. तो उसमें क्या है? बोथ एंड. बी टिक राइट द करेक्ट कंजंक्शन एंड राइट ऑन द ब्लैंक. हमें तीन ऑप्शन दिए, हमें जो बीच में सूटेबल रखेगा वो हम करेंगे. फर्स्ट वाले में द ओल्ड मैन वॉज डाइंग सो ही कॉल्ड हिज सन. वो मर रहा था इसलिए उसने अपने सब बच्चों को कॉल किया. वी वेटेड फॉर द ट्रेन डैश इट फाइनली अराइव्ड. वी वेटेड फॉर द ट्रेन अनटिल, जब तक वो फाइनली आ नहीं गई. थर्ड, वी हैड टू फिनिश द जॉब डैश इट वॉज रेनिंग हैवीली. हमें अपना काम ख़त्म करना पड़ा
क्योंकि बारिश हो रही, तो एज इट वॉज रेनिंग हैवीली। फोर्थ, रेनू इज प्रिटी डैश वेल मैनर्ड। रेनू प्रिटी है एंड वेल मैनर्ड, और वेल मैनर्ड भी है। मिस सीमा केप्ट वर्किंग डैश शी वॉज नॉट वेल। वो अच्छी नहीं थी, फिर भी वो वर्क कर रही थी। तो मिस सीमा केप्ट वर्किंग दो शी वॉज नॉट वेल। अब हमें क्या करना है, जॉइन टुगेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड शोन इन ब्रैकेट्स। मीन्स जो साइड में हमें दिए हुए हैं, हम बस उस सेंटेंस के बीच में हमें उन्हें पुट करना है उनकी सही जगह पे। आई शैल सिट स्टिल एंड लिसन टू हर सॉन्ग। इसमें आई शैल 2 बार आ रहा है, हमने 1 बार काट के एंड लगा दिया। सेकेंड, वी वेटेड टिल द ट्रेन अराइव। जब तक ट्रेन आई तब तक हमने वेट किया, तो वेटेड के बाद आएगा टिल। आई ऑनर हर बिकॉज शी इज़ अ ब्रेव वुमेन। मैं उनकी मतलब ऑनर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो एक ब्रेव वुमेन है। वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास। या तो वर्क हार्ड करो, अदरवाइज तुम पास नहीं होगे। ही सॉ हर बट ही डिड नॉट स्पीक। इसमें बट आएगा हर के बाद, उसने उसे देखा लेकिन बात नहीं की। ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज आइडल। वो फेल हो गया बिकॉज वो आइडल था। वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। या तो तेज़ भागो या फिर तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। दैट बॉय इज़ थिन बट हिज ब्रदर इज़ फैट। उसका भाई जो है वो पतला है लेकिन उसका भाई जो है वो मोटा है। राम रन्स फास्ट बट राज रन फास्टर। राम तेज़ तो भागता है लेकिन राज और भी तेज़ भागता है। राजू इज़ अ गुड बॉय। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, राजू इज़ अ गुड एंड अ काइंड बॉय। बीच में जो एक्स्ट्रा है वो काट देंगे, क्योंकि बॉय बाद में भी आएगा जो उसके लिए यूज़ हो जाएगा, और राजू 2 बार है तो इसलिए एंड लगा के हमने काट दिया वो। आई रन फास्ट बट आई मिस्ड द बस। मैं तेज़ भागा लेकिन बस छूट गई। 12, ही इज़ पुअर ही इज़ कंटेंटेड। तो इसका क्या होगा, दो he is poor he is contented. D, fill each blanks in the following sentences with an appropriate conjunction. अब हमें सिर्फ appropriate conjunction ऐड करना है। First, the tortoise beat the hare because the hare was swifter of the two. जो tortoise है उसने हरा दिया हेयर को, क्योंकि हेयर जो था वो स्विफ्टर था दोनों में से। I spoke to him dash he did not answer. मैंने उससे बात की लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। Cats must be punished because they steal. वो चुराती हैं इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। He has succeeded better than he hoped. जितनी उसने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा वो सक्सीड हुआ। We saw lightning and we heard the thunder. हमें लाइटनिंग भी दिखी यानी कि बिजली भी दिखी और थंडर की आवाज़ भी आई। कैट्स कैन क्लिम ट्री। कैट्स क्लिम पर चढ़ सकती हैं। डैश डॉग्स कैन नॉट। लेकिन आएगा तो बट डॉग्स कैन नॉट। देयर इज़ नो डाउट दैट अर्थ इज़ राउंड। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्थ गोल है। द ट्रेन वॉज डिलेड बट नो वन वॉज हर्ट। जो ट्रेन थी वो डिलेड हो गई लेकिन किसी को किसी को नुकसान नहीं हुआ। डिलेड का मतलब क्या होता है, जो रेल होती है ना, पटरियाँ, उससे वो अपने ट्रैक से हट गई। यू विल गेट द प्राइज इफ यू वर्क हार्ड। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो। ही हैज़ रीड मच बिकॉज ही इज़ यंग। उसने ज़्यादा पढ़ा हुआ है क्योंकि वो यंग है। वी कैन ट्रैवल बाय लैंड एंड बाय वाटर। दोनों से कर सकते हैं इसलिए एंड। आई विल गो अवे इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट मी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चला जाऊँगा।